भिलाई के शंकराचार्य हॉस्पिटल में गार्ड की नौकरी करने वाली महिलाओं ने आज स्मृति नगर चौकी पहुंचकर अपने इंचार्ज संकल्प वर्मा के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना और अश्लील हरकतों की शिकायत की है। महिलाओं का आरोप है कि पिछले कई महीने से संकल्प वर्मा उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। हालांकि शिकायत का समर्थन करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष वेणु माधव राव ने भी चौकी में शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इंचार्ज संकल्प वर्मा ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इसी के साथ स्मृति नगर चौकी प्रभारी ने दोनों पक्षों को सुनकर उचित कार्यवाही की बात कही है। चौकी में क्या मामला लेकर आए हैं? जी जय श्री राम। स्मृति नगर चौकी में ये मामला लेकर आए कि हमारी बहनें जो हैं वो शंकराचार्य हॉस्पिटल में कार्य करती हैं, गार्ड के पद पर हैं। इनका एक सुपरवाइज़र है, वो उसका नाम है संकल्प वर्मा। वो इनको मेंटली टॉर्चर करता है और हमेशा नौकरी से निकालने की बातें करता है और इनके साथ अश्लील हरकतें, बातें, ये सब सुनाई में दिया। तो इन बहनों ने हमसे संपर्क किया कि बजरंग दल वाले हमारे इनका साथ दें, तो बजरंग दल तो बहनों का साथ देता ही है, इसलिए हम यहाँ थाने पे आए हैं उसके खिलाफ़ कंप्लेन देने की, उसको संकल्प वर्मा को वहाँ से पद से निकाला जाए और इन बहनों का घर उसी रोजी रोटी से चलता है तो उनको काम से वहाँ से ना निकाला जाए, ये भी हमारा निवेदन है। और हॉस्पिटल स्टाफ जो IP मिश्रा जी हैं उनसे भी ये निवेदन है कि वो इस पर सख्त कार्रवाई करके उसको निकाले और इनको एक काम दें, इनको काम से ना निकाले। और अगर ऐसा नहीं करते IP मिश्रा जी उसके साथ, संकल्प मिश्रा के साथ, तो हम लोग बजरंग दल वाले आके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हॉस्पिटल के खिलाफ मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का संकल्प लिया है। इस संबंध में इन्हें शंकराचार्य के संचालक से संपर्क किया था, किसी तरह का बयान दिया उन्होंने? शंकराचार्य वाले अभी कोई बयान नहीं दिए हैं, आगे देखते हैं अपन क्या बयान देते हैं। इस संबंध में उसकी शिकायत की थी क्या? हाँ, इन्होंने वहाँ पर शिकायत किया है, 3-4 बार किया है। इसके पहले भी जो महिलाएं गार्ड थी उन्होंने भी शिकायत किया, मगर उस पर IP मिश्रा जी ने कोई इंक्वायरी नहीं की है, ना उसको बुला के डांटा है, ना कुछ। क्या पता उनके साथ क्या उनका साठगांठ है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। मगर बच्चियों को जीवन का सवाल है और हो सकता है कलकत्ता वाला केस इस हॉस्पिटल में भी होने की तैयारी चल रही है और आगे हो सकता है, इसको रोकने की कृपा करें। जी बताएंगे किस तरह से आप प्रताड़ित हो रही हैं जो थाने तक आया मामला? जी मैं गर्ल्स हॉस्टल में ड्यूटी करती हूँ, सौंदर्य लहरी, स्मृति नगर चौक पे ही है। मैं वॉशरूम गई थी, रात में 2 बजे फ़ोन आया संकल्प वर्मा सर का कि आप लोगों ने साइन क्यों नहीं किया। मैं बोली सर धोखे से छूट गया, 2 जने ड्यूटी में रहते हैं तो वो भी आ गई, मैं भी पॉइंट पे आ गई। मैं बोली कि हम मॉर्निंग में आके कर देंगे ऐसा करके, तो वो बदतमीजी कर रहा, फ़ोन में बोल रहा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, 1 सेकंड लेट नहीं चलेगा, ऐसा बोल के मेरे से बहस कर रहा था। मेरे तबीयत भी ठीक नहीं, मैं बोली सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे कल बात करूँगी ऐसा करके। मैं कल बात नहीं कर पाऊँगा कि तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाऊँगा ऐसा बोले, और फिर 2-3 दिन बाद मुझे ड्यूटी से बैठा दिया गया। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की है? जी करें ना, किससे की है अभी तक? अभी बजरंग दल वाले भैया लोग हैं, उनको बोले तो लोग आए हैं हमारा सपोर्ट करने। इससे पहले आप लोगों ने किसी के पास गए थे कंप्लेंट करने, इंचार्ज के पास? जी इंचार्ज के पास भी गए थे, उन लोग भी सपोर्ट किए, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं कि हमारे पक्ष में कुछ बात हो। आप कितने सालों से काम कर रही हैं? मैं 3 साल से ड्यूटी कर रही हूँ। और अभी बैठाया गया है? जी अभी बैठा दिया गया है। क्यों बैठाया गया? बैठा दिया गया, 3 दिन बाद फिर से ड्यूटी बुलाया तो रात में 11:30 बजे मुझे फिर से वापस घर भेजा गया। क्यों? कि आप जाइए, आपका आज ड्यूटी का अटेंडेंस नहीं लगेगा। कारण उस पर कुछ कारण वही संकल्प वर्मा सर ही हैं, उनको मेरा एटीट्यूड नहीं पसंद, बोलते हैं तेरा एटीट्यूड नहीं पसंद, तेरा बात करने का टोन मेरे को नहीं पसंद। सिर्फ इसी वजह से आपको निकाल? जी यही। किस तरह का मामला लेकर आप आए हैं आज थाने? मैम जहाँ शंकराचार्य हॉस्पिटल में हम लोग लेडीज़ गार्ड हैं, वहाँ एक स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इंचार्ज हैं संकल्प वर्मा, है ना। वो हमको इतना ज़्यादा मेंटली हैरेस कर रहे हैं, गंदी गंदी गाली गलौज है, हमको हमारी औकात दिखा रहे हैं, किसी के पीछे वॉशरूम में जाना, है ना, किसी को बोलता है कि आपका शक्ल नहीं पसंद, आपकी आवाज़ नहीं पसंद, हमेशा हमको टेंडर की धमकी, टेंडर ख़त्म करने की बात बोलता है और हमेशा हमको धमकी देता है कि तेरे को गायब करा दूंगा, ये करा दूंगी। मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा वो हैरेस कर रहा है ना, जिसका कोई बोल नहीं सकते हम। कितनी महिलाएं हैं जो इससे? मैम बहुत लोग हैं, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता उसके डर की वजह से। सब अपने अपने पेट रोजी के लिए निकलते हैं मैम। हम अपने बच्चों को छोड़ के नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, है ना, हमको हमारा घर चलाना रहता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा बोलता है कि हम, मेरे को औरतें पसंद ही नहीं है, बोलता है, हमारे मुंह पे बोलता है ये बात कि मुझे औरतें पसंद ही नहीं हैं। इसकी शिकायत आपने शंकराचार्य के इंचार्ज से की? मैंने इंचार्ज से भी की है, DN सर तक भी की है, मैंने पूरे मतलब सब तरफ मैं
4 तारीख से आवेदन लिख के मैं आगे पीछे दिन रात घूम रही हूँ कि कुछ एक्शन हुआ, कुछ एक्शन नहीं हुआ। मैंने अपने इंचार्ज को ही बताया, मेरे इंचार्ज मुझे लेके भी गए, डीएन ऑफिस में भी गए, बातचीत हुआ, मिश्रा सर तक मैं पहुँचा रहा हूँ। बोले आज ये बात को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन फिर भी वो आदमी आ रहा है। कल ही रात में एक बच्चे को ड्यूटी से निकाल दिया 1:30 बजे रात को, बोलता है कि तू ड्यूटी में दिखना नहीं, मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद। अच्छा, आप इतने सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास किसी तरह का सबूत है उनके खिलाफ? मैम वहाँ सीसीटीवी कैमरेज है, वहाँ वॉइस कैमरा भी है, आप आईसीयू का कैमरा चेक करवा सकते हो। उसने किस तरीके से मुझसे बदतमीजी से बात की थी, मेरी औकात दिखाई थी। ये है तेरी औकात है, औकात वाली मतलब औरतों को क्या समझ के रखता है। अभी आप आप आए हैं, थाने में आए हैं, मैडम के द्वारा क्या कहा गया आपको? मैम के द्वारा मुझे कहा गया उनको बुलवा के हम बात करते हैं उनसे भी उनका भी पक्ष सुनते हैं, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे करके। जी, अपना परिचय बता दीजिए। ये महिला गार्ड के द्वारा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप उनके साथ अश्लील हरकत करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं शंकराचार्य से 7 सितंबर 2024 से मैं काम कर रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी इंचार्ज, जो मैं कॉलेज की तरफ से हूँ। और ये जो हमारे यहाँ जो गार्ड्स हैं वो ठेके पे हैं, विनोद साहू जी हैं, उनके गार्ड्स हैं ये। तो मुझे कॉलेज से इंचार्ज इसलिए रखा गया है कि इनको ये गार्ड्स अपना प्रॉपर टाइम पे ड्यूटी पे आते हैं और अपना प्रॉपर पोजीशन में रहते हैं और पूरा अपने ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं और ये प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं। मुझे सिर्फ यही इतना ही मॉनिटर करना रहता है, मेरे काम में बस यही आता है। तो मेरा रूटीन भी यही है कि मुझे बोला गया है कि दिन के शिफ्ट में, कि 2 शिफ्ट में हमारे गार्ड्स काम करते हैं, तो एक दिन में और एक रात में मैं जाता हूँ राउंड पे। और हमारे जितने मेडिकल जहाँ भी हमारे गार्ड्स रहते हैं, मैं एक तरफ से राउंड करना चालू करता हूँ। एक मेरे पास लिस्ट रहती है जो इन्हीं लोग मुझे देते हैं, इनके सुपरवाइज़र मुझे भर के देते हैं कि आज यहाँ पर इस शिफ्ट में कौन कौन से गार्ड्स हैं, उनका उसमें हस्ताक्षर रहता है। और बगल में मैं उसमें रिमार्क्स में अगर कोई प्रेजेंट है या कोई किसी भी तरीके से कुछ अगर दिक्कत आती है तो मैं उसको भरता हूँ। तो मेरा काम बस इतना रहता है कि मैं जब भी राउंड करूँ दिन में, तो मैं एक राउंड करता हूँ, एक शुरुआत से एक सिरे से चालू करता हूँ। और वो राउंड करते करते जो गार्ड अगर अपनी जगह पे मौजूद है और बिल्कुल अच्छी अवस्था में बिल्कुल दिख रहा है कि अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहा है, तो मैं उसका प्रेजेंट लिखता हूँ। कुछ गार्ड्स होते हैं जो अपनी जगह पे सोए हुए पाए जाते हैं, है ना। तो जैसा मुझे इंस्ट्रक्शन है, मैं उनकी वहाँ सबसे पहले तस्वीर खींचता हूँ और फिर उनको उठाता हूँ और दिखाता हूँ कि देखिए आज आप सोए हुए पाए गए हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये इंस्ट्रक्शंस देता हूँ मैं उनको। तो जो भी है, सॉरी सर आइंदा नहीं होगा, वो अपना बता देते हैं, ऐसा बोल देते हैं। और फिर बाद में मैं एक रिपोर्ट जनरेट करता हूँ। और अगर कोई गार्ड अपनी जगह पे नहीं भी रहता है तो भी मैं उस पहले पता करवाता हूँ गार्ड कहीं गया, क्योंकि गार्ड्स कहीं कुछ काम से भी जाते हैं, कोई नाश्ता के लिए जाता है, कोई खाने के लिए जाता है, तो वो भी मैं देखता हूँ। तो पहले उनका पता करवा लेता हूँ, उनके सुपरवाइज़र पूछिए कहाँ है। अगर पता चल जाता है कि हाँ ये गार्ड वार्ड के अंदर गया हुआ है कुछ काम से, या कहीं उसको किसी सिस्टर ने भेजा है, तो भी फिर पता चल जाता है। तो मैं अपना वहाँ पी के निकल के, मेरा सिर्फ इतना ही काम है और ये मेरा डेली का रूटीन है, सुबह और रात का। और जो मैं फ़ोटो खींचता हूँ उसको मैं सिर्फ 2 जगह ही देता हूँ। एक अपने हमारे जो चेयरमैन सर हैं IP मिश्रा सर, एक उनके पास हम भेजते हैं रिपोर्ट बना के साथ उसके साथ कि ये गार्ड यहाँ पे सोया गया था। और एक दूसरा इनके जो ठेकेदार हैं, है ना, जो इनके असल में एक्चुअल जिनके ठेकेदार हैं, जिनके थ्रू ये गार्ड्स आए हुए काम करते हैं, एक उनको ये रिपोर्ट भेजता हूँ कि फर्दर एक्शन के लिए कि आप देखिए और उनको समझाइए और जो भी है इनके ऊपर, है ना, आप उचित अपना कार्रवाई करिए। हमारी तरफ से हमारे विजिट में ये पाए गए हैं सोते हुए। थाने तक पहुंच गए, स्मृति नगर चौकी में मामला के लिए आवेदन दिया गया है। हाँ। कल आप गए थे, मौजूद थे वहाँ पे, क्या कुछ हुआ विस्तार से बताइए। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले तो जब मैं बाहर था, जब मैडम ने TI मैडम ने जो मुझे अंदर बुलाया, तो उन्होंने सबसे पहला मुझे सवाल पूछा कि आपने इनके साथ छेड़खानी की है। तो मैंने कहा कि नहीं मैम, ये गलत बात है। तो उन्होंने बोला कि मैं पूरा CCTV फुटेज निकालूंगी, है ना। तो मैं बोला मैडम, हमारा जो पूरा हॉस्पिटल है बहुत पूरी तरीके से इतना सिक्योर है और बहुत सारे कैमरेज हैं और यहीं से ऑपरेट होते हैं, तो बिल्कुल आप फुटेज निकाल सकते हैं। लेकिन उसी वक्त बगल खड़ी महिला जो ज्योति राजपूत थी, उन्होंने तुरंत कहा उसी वक्त कि नहीं मैम, ये छेड़खानी नहीं करते हैं। मतलब उन लोग अपने बात से मुकर गए। तो वहाँ पर बजरंग दल के भी कुछ लोग बैठे थे, तो मैडम ने वही बताया उनको भी मेरे सामने कहा कि देखिए ये प्रूफ हुआ, है ना, कि ये इन्होंने सामने अभी बोली कि छेड़खानी नहीं हुई है। तो उन्होंने भी बजरंग दल वालों ने कहा कि मैम हमारे सामने मामला ये आया था, इसलिए हम आपके पास बोलने आए थे। बोल रहे पर देखिए हमारे सामने तो ये प्रूफ उन्होंने बोल दिया कि ऐसा छेड़खानी का कोई मामला नहीं है, कि छेड़खानी नहीं होती मैम करके हमारे साथ। वो लोग ये भी बोल रहे थे कि आप उन्हें पॉइंट वहाँ पर देते हैं जहाँ पे कैमरा नहीं होता है।
अब देखिए, पॉइंट जो तय होता है मैम, ये हॉस्टल का प्रशासन बहुत सालों से करके रखा है। जब से ये हॉस्पिटल चल रहा है, मैं पॉइंट देने वाला कुछ नहीं होता। ये पॉइंट बने हुए हैं तब से, जब से मैं तो अभी 2 महीने से आया हुआ हूँ, तो मैं देने वाला कौन होता हूँ मैम? अब वहाँ पर कैमरा लगाने वाला भी मेरे ऊपर नहीं है कि वहाँ कैमरा है कि नहीं। ये मेरे को ये भी चेक मेरे को पता नहीं है, मेरे खुद को ही पता नहीं कैमरा कहाँ है। मुझे बस जब नौकरी मिली थी या जब मैंने यहाँ पर जॉब चालू किया है यहाँ पर जिस दिन से, मुझे तो क्योंकि ये हॉस्पिटल 2016-17 से जब से चालू है तब से ये पॉइंट्स बने हुए हैं ना, तो इसमें पॉइंट में जो गार्ड्स हैं वो तब से हैं। इससे बहुत सारी कंपनी आई गई हैं, तो मेरे को तो ये पता है कि यहाँ गार्ड्स रहते हैं, तो बस उनकी जहाँ ड्यूटी है तो किसी ना किसी गार्ड को तो करनी है। वो गार्ड्स में अपनी ड्यूटी और पॉइंट लगाता असल मैं नहीं हूँ। मैंने आपको जैसे बताया है कि जब मुझे लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, मैं रात को 1 बजे आता हूँ, ये शाम के गार्ड 7 बजे से अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। ये सुपरवाइज़र इनके पॉइंट्स लगाते हैं और इनका हस्ताक्षर लेते हैं, जिसमें नीचे में सुपरवाइज़र का साइन भी रहता है। आप लिस्ट की कॉपी मेरे से ले सकते हैं। ये लिस्ट पूरा सुपरवाइज़र के हाथों ही, पूरा हाथ से ही बनाया जाता है और जिसमें गार्ड्स का नाम लिखा जाता है और उन गार्ड्स का हस्ताक्षर लिया जाता है। तो ये पॉइंट्स मैं नहीं लगाता हूँ, ये इनके सुपरवाइज़र लगाते हैं। एक आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब वो महिलाएं बाथरूम जाती हैं तो आप पीछे पीछे जाते हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको अपना रूटीन बताया मेरा एक है ना, मेरे को जैसे अगर मैं 2 महीने का याद करूँ तो मेरे को अगर शंकराचार्य की में ये गार्ड्स थी, जितनी भी गार्ड्स आई थी शंकराचार्य की थी, क्योंकि हमारे पास 2 हॉस्पिटल है, अभिषेक आई, तो मेरे को तो ये भी याद नहीं है कि मैं खुद के लिए भी कभी वॉशरूम गया होगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। रात को आया रहता हूँ, मैं घर से डायरेक्ट आया रहता हूँ, तो मैं सब चीज़ किया रहता हूँ। डायरेक्ट सबसे पहले शंकराचार्य आता हूँ और सीधा राउंड में। हाँ, मैंने एक और बार अभिषेक आई में खुद के लिए वॉशरूम यूज़ किया है, खुद का मेल जो पब्लिक टॉयलेट है, बस ये यूज़ किया है। बाकी इसके चीज़ के लिए तो आप जैसा मैंने मैडम को ही बताया, कैमरेज हैं, तो आप उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आप जिस दिन का जहाँ का बोलेंगे वो कैमरे यहाँ से मिल जाएंगे, आप उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर मैं इनके पीछे कहीं जा रहा हूँ तो या कुछ नहीं। मेरा काम पीछे जाने का नहीं है। अगर मैं जैसे मेरे को पता है कि यहाँ तक इसमें पॉइंट है, यहाँ चेयर है, तो मैं सिर्फ वहीं तक जाता हूँ। और अगर कोई गार्ड अवेलेबल नहीं रहता है तो वहाँ पर एक सिस्टर बैठे रहती है, मैं उनसे पूछता हूँ, या तो फिर इनके साथी गार्ड से पूछता हूँ, क्योंकि उनको पता रहता है कि ये गार्ड कहाँ गई है। मैं वहीं पर उनका इंतज़ार करता हूँ और वो बुला के लाती है और तब मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संकल्प वर्मा है। बेसिकली मेरा जो डेजिग्नेशन है वो एसोसिएट प्रोफेसर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और पिछले अभी 2 महीने से मैं वहाँ पढ़ा भी रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए इंजीनियरिंग फैकल्टी। फर्स्ट ईयर में एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट ले रहा हूँ, और साथ ही साथ कल शंकराचार्य की महिला गार्ड द्वारा इंचार्ज संकल्प वर्मा पर इल्जाम लगाया गया था मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक शोषण का। क्या मामला था, किसके क्या आवेदन पर एफआईआर हुई, क्या हुआ, विस्तार से बताइए। कल एक शिकायत आवेदन कुछ शंकराचार्य की कुछ गार्ड महिलाएं आई थी जिन्होंने संकल्प राय के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसमें छेड़छाड़ का संबंध में कोई भी कंटेंट नहीं था। जिसमें मैंने तस्दीक किया, जांच किया, बयान लिया, तो उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ का नहीं आया गया। मामला उन लोग की ड्यूटी लगाने के संबंध में एक वाद विवाद था, जिसमें उनको न्यायालय में जाने के लिए कहा गया है, और जो भी उसमें जाँच की गई, तत्काल जाँच की गई उसमें कि क्या हुआ था, छेड़छाड़ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मानसिक प्रताड़ना हुआ था कि नहीं। जांच में पूरा कथन बयान में, वीडियोग्राफी बयान में पता चला किसी भी प्रकार की महिला गार्ड के साथ शंकराचार्य में जो पदस्थ हैं उनके साथ कोई भी संकल्प वर्मा के द्वारा छेड़छाड़ नहीं किया गया है। बस ड्यूटी को लगाने के नाम से या नौकरी से निकल जाने के डर से महिलाओं ने यहाँ पर एक आवेदन दिया था, जिसको तस्दीक करके, जाँच करके उनको मामला आपसी ड्यूटी लगाने के संबंध में होने से 174 का फाइनलिस्ट दिया गया है। दोनों पक्षों का बयान कल आपके सामने हुआ था? जी, मेरे सामने ही बयान हुआ है, दोनों पक्ष संतुष्ट होकर ही गए हैं।